हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आयांस एकेडमी पर। हम आपके लिए लेके आ गए हैं फिर से टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। ये पार्ट वन है। अगर आपको 20 में से 20 ले आना है अपने एग्जाम में एमसीक्यू में, तो आपको इसी तरह से पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री और पार्ट फोर आएगा। इसको आपको क्या करना है, क्लियरली ज्वाइन करना है और सभी वीडियो हमारे देखना है अगर आपको 20 में 20 लाना है। ये पार्ट वन जो है हमारा इतिहास वाले खंड से है, जिसमें से आपके इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सॉल्व करवाएंगे। जो खंड दो होगा हमारा यानी पार्ट नंबर दो, इसमें भूगोल वाले होंगे, भूगोल से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो भूगोल वाला खंड है। पार्ट नंबर जो थ्री होगा ये आपका क्या है, संविधान यानी नागरिक शास्त्र से है, इसमें से आपका क्वेश्चन होगा। और पार्ट नंबर फोर जो आपका अर्थशास्त्र है, उसमें वाले खंड में से क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे चार पार्ट होंगे, जिसमें सभी में 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको इन सभी वीडियो को देखना है और हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि इन सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। तो चलिए देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए हमारे क्वेश्चन पे। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्न में से किसने जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला रखी। तो जर्मनी के एकीकरण में किसकी किसके जो है मुख्य भूमिका थी, किसका था? नेपोलियन बोनापार्ट। किसका था? नेपोलियन बोनापार्ट का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसे फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। तो फ्रांस की क्रांति में अग्रदूत कौन था? कौन था? बिस्मार्क था, रूसो था, नेकर था या नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट तो जर्मनी में था। ठीक है, तो कौन थे? रूसो महोदय थे। ठीक है, रूसो जो कि फ्रांस की क्रांति के अग्रदूत थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका कह रहे हैं कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था। यानी जब फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में, तो उस समय जो है फ्रांस पर किसका शासन था? लुई 14वें का या लुई 16वें का या लुई 15वें का या फिर नेपोलियन का। तो उस समय जो शासन था वो किसका था? लुई 16वें का था। किसका था? लुई 16वें का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। कह रहे हैं ऑस्ट्रिया के साथ प्रशा का युद्ध हुआ था। ऑस्ट्रिया और प्रशा के मध्य युद्ध कब हुआ था? 1860 में, 1863 या 1885 या फिर 1866। ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया और जब प्रशा का जो युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1866 में। 1866 यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रशा का ऑस्ट्रेलिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ? यानी 1866 में, जो अभी पढ़ गया है, 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रशा का जो युद्ध हो रहा था, वो कब जाके रुका? वो कौन सी संधि थी? वियना की संधि थी या फिर वर्साई की संधि थी, पेरिस की संधि या लंदन की संधि। तो कौन सी संधि थी जिनके द्वारा इन दोनों का युद्ध विराम हुआ था? वो आपका ऑप्शन नंबर है, वियना की संधि के द्वारा इन दोनों को युद्ध का विराम हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? वे पीछे क्वेश्चन आया था, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में। कब हुई थी? 1789 में। आपका बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। कह रहे हैं राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था वह देश था, कौन सा था? तो जर्मनी था, इटली था, फ्रांस था या इंग्लैंड था। कौन सा देश था आपका? ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस आपका जो था, यहीं से आपके राष्ट्रवाद की जो है उदय हुआ था। ठीक है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? इटली के जो एकीकरण है उसमें मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो इटली के एकीकरण में जुसेप्पे गैरिबाल्डी ने ये प्रमुख भूमिका निभाई थी। ठीक है, ये जुसेप्पे गैरिबाल्डी साहब ने इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था। ठीक है, यानी पुनर्जागरण का जो अभ्युदय हुआ था वो कौन सा देश है? रोम है, इटली है, ब्रिटेन है, अमेरिका है। इसमें से कौन सा देश था? तो इटली था। कौन था? इटली। इटली देश से पुनर्जागरण युग का अभ्युदय हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन अगला अपना 10 है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गैरीबाल्डी थे या फिर बिस्मार्क थे या फिर काबूर या फिर मैसिनी। देखो ये मैजिनी जो लिखा ना, इन्हीं को क्या कहते हैं? ये थे जूसपे जूसपे मैसेनी। ठीक है, इन्हीं का नाम है जूसपे मैसेनी या मैजिनी कहते हैं। इन्होंने क्या कही थी? यंग इटली सोसाइटी की स्थापना की थी, और यही ये क्या थी? एक गुप्तचर संस्था थी। ठीक है, क्या करती थी ये? गुप्तचर जैसे काम करती थी, गुप्तचर संस्था थी। ठीक है, तो किसने इसकी स्थापना की थी? मैजनी, जिसे जूसेफ मैजनी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन का जो संबंध था वो किस देश से था? क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना है नेपोलियन कहाँ से संबंधित है? तो आपके फ्रांस देश से संबंधित है। कहाँ से? फ्रांस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
कह रहे हैं जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका जो है आपके किसने निभाई थी? नेपोलियन ने निभाई थी, ऑटो वन बिस्मार्क ने, ज्यूसेppe ने, विलियम प्रथम ने। किसने निभाई थी? जर्मनी के एकीकरण में आपको ऑप्शन नंबर बी ऑटो वन बिस्मार्क ने ये प्रमुख भूमिका निभाई थी। ठीक है, इन्होंने क्या की थी? इसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका, कह रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? तो नेपोलियन बोनापार्ट का पराजय कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। कब हुई थी? 1815 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे बनाया गया था? विलियम प्रथम को, विलियम द्वितीय को, या फ्रेडरिक विलियम प्रथम को, या फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को? तो कौन शासक बना था 1871 में? विलियम प्रथम। कौन था? विलियम प्रथम था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से यह किसका कथन था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? कहने का मतलब देखो, इस कथन में यह है कि फ्रांस उस समय बहुत शक्तिशाली था। ठीक है, फ्रांस क्या करता था? जब छींकता था तो बाकी पूरे यूरोप को क्या आता था? खांसी जुकाम हो जाता, यानी पूरे जो अगर फ्रांस कोई ऐसा निर्णय लेता था या कोई काम करता था तो बाकी यूरोप को क्या होने लगती थी? टेंशन होने लगती थी ना। तो उसी पर एक कथन कहा था, तो ये किसने कहा था? तो इन्होंने क्या कहा था? ये आपके मैटरनिक साहब थे। कौन थे? मैटरनिक साहब थे। इन्होंने बताया कि अगर फ्रांस ऐसा कोई काम करता है तो पूरे यूरोप को टेंशन होने लगती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। इसमें कह रहे हैं कि जोसेफ मेसनी द्वारा स्थापित गुप्तचर संगठन थी। देखो अभी क्वेश्चन उसके पहले बताया ना कि जो जोसेफ मेसनी साहब थे, इन्होंने क्या बनाया था? एक गुप्तचर संगठन बनाया था जिसका नाम क्या था? यंग इंडिया, ओ सॉरी, यंग इटली सोसाइटी। क्या नाम था? यंग इटली सोसाइटी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, यानी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। कह रहे हैं जर्मन संस्कृत में बोक्स जिस्ट का आशय होता था, यानी ये एक शब्द था जिसे जर्मन संस्कृत में आपको बताया जा रहा है कि ये एक ऐसा शब्द है। इसका मीनिंग क्या होता है रियल में? इसका मीनिंग होता है आपका आम जनता। क्या होता है? आम जनता, यानी जो वहां के लोग होते थे। ठीक है, कॉमन पीपल। तो आम जनता, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं कि ज्यूसेppe मेसनी का संबंध कहाँ से था? ठीक है, तो ज्यूसेppe मेसनी का जो संबंध था वो किससे था? अभी पढ़ के है ना, ज्यूसेppe मेसनी जो था, इन्होंने एक क्या की थी? यंग इटली की क्या की थी? यंग इटली सोसाइटी की स्थापना की थी। यानी इसका सीधी बात, ये इटली के एकीकरण से ही संबंधित था। ठीक है, यानी इन्होंने इटली के एकीकरण में भी भूमिका निभाई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, कह रहे हैं वियना की संधि हुई थी। तो वियना की संधि अभी पढ़ के है ना, किसके किसके मध्य हुई थी? तो वियना की संधि आपकी ऑस्ट्रिया के मध्य हुई थी, और किसके मध्य हुई थी? प्रशा के मध्य हुई थी। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कब हुई थी? ये हुई थी आपके 1815 में, जब नेपोलियन बोनापार्ट उसमें हारा था। ठीक है, 1815 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का है, कह रहे हैं उदारवाद से तात्पर्य है, मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि उदारवाद में क्या समझते हैं आप? उदारवाद शब्द से क्या समझते हैं? उदारवाद से क्या कहते हैं? निजी संपत्ति का अभाव? नहीं, निजी संपत्ति का अभाव से उदारवाद से कोई मतलब नहीं ना। राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी, इसका कोई मतलब नहीं है। व्यक्ति को स्वतंत्र तथा कानून के समक्ष समानता, ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए तथा उसे कानून के समक्ष सभी को क्या मिलना चाहिए? समान समानता मिलनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं शामिल था? मतलब जब 1804 में नेपोलियन का कोड जारी किया गया था तो उसमें से इसमें कौन था जो इसमें से नहीं शामिल था? ठीक है, जैसे जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार, हाँ यही वाला है आपका ऑप्शन सही है। जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार उसमें शामिल नहीं था। समानता व्यवस्था का अंत किया गया था उसमें संपत्ति का अधिकार का भी अंत किया गया था। कानून के समक्ष समानता को स्वीकारा गया था। ठीक है, लेकिन जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार को क्या कर दिया था? नहीं शामिल किया गया था उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। कह रहे हैं, सॉरी 22 क्वेश्चन कहाँ गया? ये 22 रहा। कह रहे हैं इसमें से कि 13 अप्रैल 1919 को कौन सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हुई थी? तो ये आपके क्या है? भारत में राष्ट्रवाद का भी उसी समय उदय हुआ था, लगभग 1920 1919 के आसपास। एक घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को, आपको पता होना चाहिए कब हुआ था? अमृतसर में। अमृतसर में एक घटना हुई थी जिसे हम क्या कहते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन था इसमें जिसने क्या किया था? एक जगह थी, उसमें से कई सारे लोग अपना मीटिंग कर रहे थे, यानी कोई आम जनता जैसे पब्लिक बुलाई थी ना, तो सभी लोग इकट्ठे थे। तो वहां पे एक थे जनरल डायर, उन्होंने क्या किया था? यहाँ पे फायरिंग का ऑर्डर दे दिया था, जिसमें कई सारे लोग, मासूम लोग मारे गए थे। ठीक है, तो यही क्या होता? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। कह रहे हैं कि 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की थी?
तो आपको पता होना चाहिए, जब 1915 में महात्मा गांधी जी, ठीक है, महात्मा गांधी जी अफ्रीका से लौट करके वापस आए थे, ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। तो 1916 में उसी में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, ठीक है। कौन ने किया था? महात्मा गांधी जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 24। कह रहे हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी? यानी देखो, कांग्रेस के पहले तो ध्यान से देखो, यहाँ कांग्रेस शब्द आया था, आपको पता नहीं कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? कांग्रेस की स्थापना जो है वो हुआ था आपको 1885 में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे, यानी अब जो जिसे हम क्या कहते हैं, मुंबई कहते हैं, ठीक है, मुंबई। मुंबई में हुआ था 1885 में। ये किसने किया था? एक अंग्रेज ब्रिटिश थे, उन्होंने क्या किया था? ए ओ ह्यूम नाम था। क्या था उनका नाम? ए ओ ह्यूम नाम था। इन्होंने किया था कांग्रेस का स्थापना। फिर उसके बाद कांग्रेस के कई सारे अधिवेशन हुए, ठीक है, जिसमें से आपको मैप वर्क से भी आते हैं, उसका भी आपको कराया जाएगा। कई सारे अधिवेशन हुए थे, उसी में से एक अधिवेशन हुआ था 1929 में लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में, जिसमें जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे शायद, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ही मांग किया था कि हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। यानी लाहौर अधिवेशन में आपके 1929 में जो हुआ था, उसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं कि 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमाल सम्मेलन, ठीक है, यहाँ पे गोलमेज होना, ठीक है। चलो, गोलमाल सम्मेलन किसने किया? किसने किया था? उसमें एक महात्मा गांधी जी की तरफ थे, अपने तरफ से, और दूसरा कौन था अंग्रेज की तरफ से? लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद गांधी जी ने किन किन स्थानों पर आंदोलन किया? बताए ना। गांधी जी आपके अफ्रीका से कब वापस आए? तो 1915 में। कब आए? 1915 में। उसके बाद 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1917 में बिहार के चंपारण जिलों में इन्होंने नील की खेती करने वाले किसानों की तरफ से आंदोलन किया, ठीक है। किसकी खेती? नील की खेती करने वाले किसानों की तरफ से आंदोलन किया। उसके बाद 1917 में गुजरात के खेड़ा में किसानों की तरफ से आंदोलन किया। 1918 में अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के मजदूरों के साथ इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया, ठीक है। यानी ये सभी आपके राइट आंसर होंगे। यानी इसमें से कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी स्थानों पर मजदूरों के पक्ष में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? अभी हमने बताया ना, जलियांवाला बाग में एक तरफ क्या थे? सभी मासूम लोग थे इधर, ठीक है। तो इधर से किसने फायरिंग की, जो है आर्डर दिया था? तो जनरल डायर। नाम क्या था उनका? जनरल डायर था, ठीक है। जनरल डायर साहब थे, इन्होंने क्या किया था? फायरिंग का आर्डर दे दिया, जिसमें से कई सारे लोग, मासूम लोग मारे गए थे, ठीक है। तो कौन से है ये? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जनरल डायर ने ही ये आदेश दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि क्रिप्स भारत कब आया? यानी देखो, क्रिप्स मिशन था ना, क्रिप्स मिशन जो कि इसी के बाद आया था, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन इन्होंने, ये भारत कब आया? तो ये भारत 1942 में आया था। कब आया था? 1942। आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू हुआ था वो आपके 1942 में, तो हमें पता है, ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जब कृषि मिशन आया था उसी के बाद में आंदोलन इसमें छोड़ने की बात की गई। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, पर इसमें सभी में 1942 है, तो कौन सा मंथ है? जून, जुलाई, अगस्त या सितंबर? तो आपका अगस्त जो माह है वो सही है। अगस्त माह 1942 में कहा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? अरे आगे बढ़ गए। 29 हो गया ना, 30। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया था? ठीक है। कब आया था ये साइमन कमीशन जो है? भारत 1928 में आया था, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ जा रहा है आपका? कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। आपका डी ऑप्शन नंबर सही है कि क्वेश्चन नंबर डी में कह रहे हैं साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट है, पूना पैक्ट क्या था? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहे हैं पूना पैक्ट क्या था? पूना पैक्ट में क्या हुआ था? मौलाना आजाद और अंग्रेजों के बीच समझौता हुआ था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। जवाहरलाल नेहरू और अंग्रेजों के बीच? नहीं, इसमें भी ये नहीं है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता? नहीं। गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच समझौता? हाँ, ये वाला ऑप्शन नंबर सी आपका डी राइट आंसर होगा। गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य क्या हुआ था? समझौता हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट चलते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर क्या है? 33। कह रहे हैं भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? ठीक है, जो साइमन कमीशन 1928 में स्थापना हुआ था और भारत आया था, तो उसका विरोध क्यों किया गया था? इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। हाँ, सबसे प्रमुख यही बात थी कि उसमें एक संस्था थी जिसको क्या कर रहे थे, जांच के लिए भेजा गया था कि भारत में हुई घटनाओं का जांच करना है।
तो देखो वो लोग क्या थे, अंग्रेज थे, और उसमें सभी क्या थे, अंग्रेज थे। उस कमीशन में जितने भी सदस्य थे, सभी अंग्रेजी थे। तो क्या करेंगे, वो अपने हिसाब से क्या करेंगे, चीजों को ढूंढेंगे और रिपोर्ट को सबमिट कर देंगे, जो कि भारत के विपक्ष में ही होगी, भारत के विरोध में ही होगी। इसीलिए इसका विरोध हुआ कि हमें इसमें क्या चाहिए, हमें भारतीय सदस्य भी शामिल करना चाहिए, जिससे कि समझ में आए कि भारत की तरफ क्या सही है, क्या गलत हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। कह रहे हैं चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई थी। चौरी चौरा कांड हुआ था, आपको पता है कहाँ हुआ था ये आपके गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है ना। गोरखपुर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हुआ था, यहाँ पे चौरी चौरा कांड हुआ था। ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 4 फरवरी 1922 में। 4 फरवरी 1922 में आपका चौरी चौरा कांड हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहे हैं गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। अभी बताया ना, गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो उसमें से गांधी साहब थे और इरविन जी थे। गांधी जी थे और इरविन जी थे। तो ये इनका समझौता कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 5 मार्च 1931। कब था, 5 मार्च 1931 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। कह रहे हैं 35 में कह रहे हैं महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी। देखिए दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी, लोग कंफ्यूज होता देते हैं कि दांडी यात्रा जो है दांडी से प्रारंभ हुई थी, पर ऐसा नहीं। दांडी यात्रा आपके जो है गुजरात के सेवाग्राम से प्रारंभ हुई थी और दांडी में जाकर के खत्म हुई थी। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। सेवाग्राम से प्रारंभ होकर के दांडी में जाकर के दांडी यात्रा खत्म हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है आपका कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। असहयोग आंदोलन जो हुआ था उसमें प्रमुख कारण क्या था। उसमें जो प्रमुख कारण था रोलेट एक्ट था, या फिर प्रथम विश्व युद्ध था, या खिलाफत आंदोलन, या फिर चौरी चौरा कांड था। ठीक है, तो इसमें से कौन था प्रमुख, तो ऑप्शन नंबर ए रोलेट एक्ट जो उस समय पारित किया था अंग्रेजों ने, ये रोलेट एक्ट ही क्या था, असहयोग आंदोलन का प्रमुख कारण बना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 37 है। करो या मरो का नारा किसका, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा कि करो या मरो, डू एंड डाई, किसने कहा था ये आपके महात्मा गांधी जी थे, जिन्होंने कहा था कि करो या मरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहते हैं भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। तो भारत में वापस आते ही सबसे पहला सत्याग्रह क्या था, सत्याग्रह जो किया था इन्होंने बिहार में किया था। ठीक है, बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों के साथ। ठीक है, नील की खेती करने वाले किसानों के साथ, कहाँ पे, चंपारण में, बिहार के चंपारण में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 39 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, अभी बता के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 ईस्वी में। कहाँ पे, बॉम्बे यानी मुंबई में हुई। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कह रहे महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए थे। तो महात्मा गांधी अभी बताया ना, अफ्रीका से कब आए, 1915 में। 1915 में अफ्रीका से वापस आए। 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। उसके बाद इन्होंने बिहार में चंपारण में सत्याग्रह किए, किसानों के साथ खड़े रहे। ठीक है, कई सारे उसके बाद मूवमेंट इन्होंने किया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहे हैं स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे लेकर के रहूंगा। देखिए एक कथन है, किसके द्वारा कहा गया था ये आपको बताना है। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, ये कथन किसका है, ये आपका कथन है बाल गंगाधर तिलक जी का। ठीक है, किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक जी से हम क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 42 कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रमुख रूप से महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था। किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन अपना अगला है कि भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया, ये तो आपको बहुत ही पता होगा कि हम क्या कहते हैं, टीचर डे कब मनाते हैं। भारत में जो है टीचर डे सेलिब्रेट किया जाता है 5 अगस्त, ठीक, ओ सॉरी 5 सितंबर को। कब किया जाता है, 5 सितंबर को, सभी को पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है। ये भी बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। तो भारत में राष्ट्रपिता किसको संबोधित किया जाता है, महात्मा गांधी जी को। किसको कहा जाता है, महात्मा गांधी जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से किसने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। बारडोली सत्याग्रह, जो बारडोली में एक सत्याग्रह हुई थी, उसका नेतृत्व किसने किया था, उसका नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है। कह रहे हैं विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये आपकी स्थापना जो हुई थी, डब्ल्यू यानी वर्ल्ड, ठीक है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना जो हुई थी 1995 में हुई थी। कब हुई थी, 1995
95 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 47 है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस आपका मनाया जाता है, अभी देखो 5 सितंबर क्या मनाया जाता है, टीचर डे आपने देखा। 14 नवंबर क्या मनाया जाता है आपको पता है, ठीक है, बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए बाल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के उपलक्ष्य में। उसके बाद 15 अगस्त क्या है आपको पता है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो अब कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है, क्या मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि प्रथम दो यूरोपीय देश जिन्होंने अमेरिका पर अधिकार किया, ठीक है। देखो पहले यूरोप वाले ही निकले थे यार व्यापार करने, ठीक है। तो यूरोप में, ठीक है, सबसे पहले भारत में कौन आया था यूरोपीय, आपको पता होना चाहिए। भारत में जो यूरोपीय आया था वो सबसे पहले पुर्तगाली था, क्या था, पुर्तगाली, जिसका नाम क्या था, वास्को डिगामा, ठीक है, वास्को डिगामा। और वहां पर भी सबसे पहले कौन पहुंचे थे, पुर्तगाली और स्पेनिश पहुंचे थे, ठीक है। तो 48 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेन और पुर्तगाल क्या थे, सबसे पहले अमेरिका पर अधिकार किए थे। उसका क्वेश्चन नंबर 49 है कि वह संक्रामक बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका पहुंची, यूरोपीय लोग बीमार थे उस संक्रमण बीमारी से, वो लोग क्या किए, वो चले गए आपके अफ्रीका में, ठीक है, कहाँ पे चले गए आपके अफ्रीका में भी चले गए। तो वहां पर दक्षिण अमेरिका में पहुंच गए, तो वहां पे इन्होंने क्या किया, वहां पे भी वो बीमारी फैल गई। कौन सी बीमारी थी, तो आपकी वो बीमारी थी चेचक। चेचक एक संक्रामक बीमारी है जो कि एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में आने पे एक दूसरे को क्या हो जाती है, फैल जाती है। ये संक्रामक बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। ये लोग इससे ग्रसित थे और पहुंच गए दक्षिण अमेरिका, यानी वहां के लोग भी इससे प्रभावित हुए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है कि आईएमएफ और विश्व बैंक ने कब औपचारिक रूप से काम करना प्रारंभ किया, ठीक है। तो आईएमएफ है और विश्व बैंक, ठीक है, ये विश्व लेवल के ये दोनों बैंक हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया, कब प्रारंभ किया, अपना काम करना शुरू किया, तो ये इन्होंने कब शुरू किया था, 1947 ईस्वी में। अपना काम जो है इन्होंने कब शुरू किया था, 1947 ईस्वी में इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 51, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहे हैं निम्न में से किन राष्ट्रों को मित्र राष्ट्रों में शामिल किया गया था। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से, तो आपका ब्रिटेन था, फ्रांस था और रूस था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुई थी वो क्या थी, कहाँ थी, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में, ठीक है, कहाँ पे, जिनेवा शहर में ये हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, कह रहे हैं कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ था। तो आर्थिक महामंदी जो है आपका कब हुई थी, 1929 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, कब हुई थी, 1929 में ये स्टार्ट हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना आपको क्या है, जिसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ को यूएनओ कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी 1945, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो है आपको पता होना चाहिए कब हुआ था, 1914 से 1918 तक हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1939 से लेकर के 1945 तक हुआ था, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1914 में ये प्रारंभ हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है, इसमें पूछ रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है। तो जो यूएनओ का मुख्यालय है वो कहाँ पे है, आपके न्यूयॉर्क सिटी में, जो अमेरिका की एक सिटी है, ठीक है, अमेरिका की सिटी है वहीं पे है न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी। आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी, पता होना चाहिए। 57 नंबर है क्वेश्चन, आईएमएफ जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। कब हुई थी, 1944, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। और आईएमएफ के साथ जो है, आईएमएफ के साथ विश्व बैंक ने मिल करके दोनों लोग, ठीक है, विश्व बैंक, दोनों लोग किस वर्ष काम करना शुरू किया, तो 1947 में इन दोनों ने संगठित रूप से काम करना प्रारंभ कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 है कि ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था। कार्न कानून जो आया था उसे समाप्त क्यों किया गया, जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण, नहीं ये नहीं कारण था। कृषि उत्पादों में अधिकता, ये भी कारण नहीं था, ठीक है। कारण आयात पर नियंत्रण, ये भी नहीं था। उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध था, ठीक है, उद्योग, बड़े बड़े उद्योगपति तथा शहरी लोग इस पे क्या करने लगे, विरोध करने लगे, जिसके कारण इसको क्या कर दिया गया, स्थगित यानी हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 59 है कि 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था। ब्रेटन वुड्स एक संस्था थी जिन्होंने एक सम्मेलन आयोजित किया था, तो ये संस्था कहाँ थी, अमेरिका, कहाँ थी, अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60,
कह रहे हैं अमेरिका में रिंडर पेस्ट क्या था? एक जानवर का नाम, एक घटना का नाम, एक खेल का नाम, एक बीमारी का। तो रिंडर पेस्ट क्या थी? एक प्रकार की आपकी बीमारी थी। ठीक है, क्या थी? एक प्रकार की बीमारी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सर, ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? अभी बताया क्या है, कहाँ पे स्थित है आपके? अमेरिका में। ठीक है, ये कहाँ थी? अमेरिका में ही थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 चलते हैं। भारत में 1911 में अधिकांश उद्योगों में निम्नलिखित राज्यों को स्थापित किया गया। ठीक है, तो देखो 1911 तक जो है कि ज्यादातर उद्योग कहाँ पे आपके स्थापित किए थे? तो उस समय पर ब्रिटिश शासक थे ना, ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने क्या किया था, अपनी छावनियां ज्यादातर कहाँ बना के रखी थी? बंगाल और बम्बई में। ठीक है, कहाँ पे? बंगाल और बम्बई में। ठीक है, चलिए बंगाल और बम्बई में बना करके रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, 1912 में जे एन टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र किस जगह पे स्थापित किया था? ठीक है, तो जो हमारे टाटा ग्रुप है उसमें से जे एन टाटा जो थे, ये पहले व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया था? लौह इस्पात यानी लोहा और स्टील जो है उसका संयंत्र लगाया था। कहाँ पे लगाया था? जमशेद नगर, जमशेदपुर। क्या है? जमशेदपुर। ये कहाँ पे है आपके? ये आपके झारखंड में है। ठीक है, कहाँ पे है? झारखंड में, भारत के झारखंड में जमशेद नगर में, यहीं पर इन्होंने अपना प्लांट लगाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है कि औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई? औद्योगिक क्रांति पता होना चाहिए कि कहाँ से प्रारंभ हुई। तो सबसे प्रथम रूप से इंग्लैंड से प्रारंभ हुई। कहाँ से? इंग्लैंड से प्रारंभ हुई थी औद्योगिक क्रांति। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 65 है कि समाचार पत्र जो है केसरी का प्रकाशन निम्न में से किसने किया था? समाचार पत्र का जो केसरी का प्रकाशन था किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। ठीक है, देखो महात्मा गांधी ने एक बुक लिखी थी, आपको पता है, हिंद स्वराज। ठीक है, हिंद स्वराज किसने लिखी थी? ये एक बुक का नाम है जिसे महात्मा गांधी जी ने लिखा था। ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, केसरी प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, कह रहे हैं निम्नलिखित में से मार्टिन लूथर क्या था? मार्टिन लूथर क्या था? वैज्ञानिक था, राष्ट्र नेता था, इनमें से कोई नहीं है, धर्म सुधारक था। ये क्या था? धर्म सुधारक था। ठीक है, ये धर्म सुधारक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 67 है, कह रहे हैं वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? ठीक है, ये प्रेस जो है एक्ट है कब लागू किया गया था? ये आपको लागू किया गया था 1878। ठीक है, 1878 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, 1878 में से लागू किया गया था। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका हमारा कि अड़सठ जो है गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी जो इसके लेखक कौन थे? डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, कैलाश वासनी देवी या रामा स्वामी नायकर। तो कौन थे? गुलामगिरी के लेखक जो थे ज्योतिबा भाई फूले थे, ज्योतिबा फूले साहब थे। ठीक है, इन्होंने ही गुलामगिरी। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हम देखो इसमें कह रहे हैं नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून, जो अगला पार्ट मिलेगा आपको पार्ट 2 बहुत ही जल्द आपको मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है? अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप हमारे चैनल अयांश एकेडमी को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। और वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, उसे कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ठीक है, और आप अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, जिसका जो है लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।